हमारे रूम में 2 बेड है और उनमें से एक गीला था, इसलिए अविक कस के पकड़ के मुझे सो गया था। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि वो अपने आप नीचे नहीं पहुंचा, किसी ने जरूर उसे बिस्तर से उठाकर नीचे जमीन पर रखा था। अब वक्त आ गया रानी मौसा को बुलाने का। रानी माँ चुप! बोल दिया। आपने हमारे महल के तौर तरीकों पर सवाल उठाए, जबकि इस महल में इतने सारे नौकर चाकर हैं जो महल को साफ रखते हैं, और आपके कहने का मतलब है वो एक गीले बिस्तर को देख नहीं पाए। नहीं रानी माँ, मैं तो आपको सच बता रही हूँ जो मैंने देखा था। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रही। खुद ही देख लेते हैं। यही वाला है। ये गद्दा तो बहुत गीला है। गीला है? कहा था ना मैंने रानी माँ, मैं झूठ नहीं बोलती। बस कहाँ गीला है ये गद्दा? ये बेड गीला है? तो कैसे सो सकता है? रानी माँ मैं झूठ नहीं बोल रही। झूठी हो तुम, और इस गलती को छुपाने के लिए कौन झूठ बोल रही हो? रानी माँ मैं झूठ नहीं बोल रही, वो सच में गीला था, मुझे नहीं पता वो कैसे। रानी माँ, उस दिन एक छोटे से झूठ के लिए आपने हमें चांटा मार दिया था, और इसे देखिए आपके सामने कितना झूठ पे झूठ बोले जा रही है। इसे भी इसकी झूठ की सजा मिलेगी। ऐसी सजा मिलेगी कि झूठ बोलने से पहले ये 10 बार सोचेगी। हम इसे रानी माँ, कल्लू मिनिस्टर जी आए हैं। मिनिस्टर कालूराम? ये कब से मिनिस्टर बन गए? सजा? कोई आइडिया है? रानी माँ क्या सजा देंगे तुम? थप्पड़? नहीं, थप्पड़ तो सिर्फ अपनों को मारते हैं। हो सकता है तुमसे अभी कुछ छीन ले हमेशा हमेशा के लिए। अब तुम सोचो और तड़पो कि रानी माँ क्या सजा दी। अब तुम्हारी जुबान नहीं चल रही। रात को तो बड़ी हंसी आ रही थी। हंसो ना, हंसो ना रिमझिम। हम जानते हैं ये मैट्रेस बदली गई है, पर क्यों? किसने किया होगा ये सब? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें ना यहाँ पे किसी ने इनविटेशन देके नहीं बुलाया था, और मेरे पास ना हर किसी को जवाब देने का टाइम नहीं है। तो बुलाया तो तुम्हें भी नहीं है इस महल में किसी ने। खम्मा गनी रानी सर। खड़ी खम्मा। हमारे स्वागत की तैयारियां आपने बहुत अच्छे से की हैं। लगता है हमारी पावर को आप भी महसूस कर रही हैं। पावर का क्या है, खरीदी जा सकती है, लेकिन इज्जत कमानी पड़ती है। लगता है राजनीति के नशे में इतने चूर हो गए हैं आप कि तमीज के दायरे ही भूल गए। गद्दा गीला था तो कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा। मुझे वो गद्दा ढूंढकर रानी माँ को सच दिखाना ही होगा।
आप शायद अपना भूतकाल भूल गए हैं। भूल तो आप रही हैं रानी साहिबा। आजकल जोर उसका चलता है जिसका सरकार में सिक्का चलता है। नियम बदल चुके हैं रानी साहिबा। किस नियम की बात कर रहे? आज ये कौवा इंडस्ट्री मिनिस्टर बन चुका है। मतलब अपनी फैक्ट्री के हर कागज इसकी टेबल से होकर ही निकलेंगे। मतलब जो भी बात करो थोड़ा सोच समझ कर। मिनिस्टर साहब, पावर के साथ आम लोग बदलते हैं अपना रंग। हमने तो बचपन से ही इस रियासत को देखा भी है और संभाला भी है। आपको मिनिस्टर बनने पर बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन आपका रोब हम पर नहीं चलेगा। हमने इस बिजनेस को हमेशा साफ और लीगल रखा है। अपने रियासत को बहुत अच्छे से संभाला है, कभी कोई दाग नहीं लगने दिया। राज को कानो कान खबर नहीं होगी कि उनकी मर्जी के बिना उनकी रियासत में शराब की फैक्ट्री खुलने वाली है। सैनिटाइजर फैक्ट्री के नाम पे शराब का बात तो सही है, यहाँ पर हर चीज बेदाग है। लो, पड़ गया दाग। कल्लू राम जी बोलिए। आप उसके लायक नहीं हैं। मेहमान है इसलिए तहजीब के साथ कह रहे हैं। जाइए यहाँ से। अगर एक और बदतमीजी की ना तो धक्के मार के यहाँ से निकाले जाएंगे। यहाँ पे हो सकता है। इसी को तो हम ढूंढ रहे थे। धक्के मार के तो मैं आपको निकालूंगा, वो भी आपके इस महल से। ऐसा सरकारी नोटिस आपके मुंह के ऊपर फेंकवाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी आप। अरे काका साहब, मुंह दिखाने के लायक तो हम नहीं रहेंगे। अगर इसने जुबान खोलती तो कुछ तो करो। अरे उबलते तेल में हाथ डालकर हाथ बाढ़ने की कोशिश मत कर। मारा तू चुप रह, भलाई इसी में ही है हम लोगों की। हिम्मत कैसे हुई रानी साहब से ऐसे बात करने की? जवाब दे मुझे। हे भगवान, क्या करूं इस इंसान का? पृथ्वी क्या कर रहे हो? छोड़ उनको, क्यों मफेड़ रहा है? नहीं पापा साहब, इस चप्पल छाप की हिम्मत कैसे हुई कि रानी माँ से ऐसे बात कर सके? इसकी तो मिल गया गद्दा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि एक मंत्री के साथ। सुनिए, ऐसा है कि यहाँ आपकी नेतागिरी नहीं चलेगी। महल है ये महल, यहाँ राजागिरी चलती है। बस बहुत हो गया। सब समझ रहा हूं मैं। अरे मंत्री जी, हाथ दो। कब तक ऐसे गीले गद्दे का आनंद उठाते रहोगे? हैं ला। आओ मंत्री जी, गलती होगी। जब तक इस अपमान का बदला मैं सूद समेत नहीं लौटा देता ना, तब तक ये कपड़े गीले ही रहेंगे। अरे कल्लू राम जी, अब तो आप मंत्री बन गए, कम से कम आप तो अपने गड्ढे भर दीजिए। पृथ्वी, जानता किससे बात कर रहा है? अरे जानते हैं पापा साहब, फटी बनियान से बात कर रहे, फटीचर आदमी है।
बहुत हंसी आ रही है ना तुम लोगों को? जब सैनिटाइजर फैक्ट्री का इंस्पेक्शन होगा ना, तब देखूंगा कि कितने दांत निकलते हैं तुम लोगों के। जल्दी मिलते हैं। रानी माँ, ये देख लीजिए, ये रहा वो गीला गद्दा। सबूत आप खुद ही देख लीजिए, मैं सच बोल रही थी। अब ये लड़की कौन है? इसकी भी कुंडली निकालनी पड़ेगी। आपको कोई सेंस वेंस है कि नहीं? गद्दा लेकर आ गए हो यहाँ पर? ये महल है, कोई गली मोहल्ला नहीं है जो यहाँ आकर आप कोई भी बात करोगी। आपकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए हम। पर मैं तो सिर्फ ये बताने आई थी कि वो गद्दा सच में गीला था, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। हमें कैसे पता कि झूठ बोल रही थी कि नहीं झूठ बोल रही थी? क्या पता खुद ही लेकर आ गए गीला करके। प्रूफ कैसे करोगी कि ये जो गद्दा है ये आप ही का है? बताइए हमें। ये करीना अपने पॉइंट वाली बात। ये देखिए, कल रात ना मैं और अभी ड्राइंग बुक पर कलर कर रहे थे, तो कलर करते करते ना उसने गद्दे के ऊपर भी कलर कर दिया था, तो उसका मार्क उसके ऊपर ही रह गया। अब आप लोग देख सकते हैं खुद। तो ये तो जो रंग बस है। मोहिनी, रिमझिम सही कह रही है। इससे पहले कि रानी माँ का गुस्सा हम पर फूटे, किसी और को फंसा देते। गद्दा अगर गीला है तो इसका मतलब मोहिनी किसी ने। हाँ, समझ गए हम कि ये जो गलती हुई है ये यकीनन स्टाफ से ही हुई है। एक नंबर के कामचोर होते हैं ये लोग, पहले गलती करते हैं फिर छुपा देते हैं। हम आज ही इनकी क्लास लेंगे। मोहिनी, आपको नहीं लगता कि ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था? ना जांच पड़ताल की, ना स्टाफ से पूछताछ की, सीधे रिमझिम पर इल्जाम लगा दिया आपने। ये रिमझिम की वजह से हमेशा मेरी बुआ माँ को ह्यूमिलेट होना पड़ता है। हम इससे नहीं छोड़ेंगे। अब आप ही हमें बताइए, आगे हमें आपसे और कोई उम्मीद रखनी भी चाहिए या नहीं? और तुम, अगर सही चीज भी गलत तरीके से गलत वक्त पर पेश की जाए ना, वो चुभने लगती है। और यही गलती अभी आपने की है। माना आप पर गलत इल्जाम लगाया गया था, लेकिन जिस तरीके से आपने उस सच्चाई को पेश किया ना, वो भी उतना ही गलत है। सच्चाई को पेश करने का भी सही वक्त और सही तरीका होता है। ये बात आपको सीखनी होगी। इस बार जाने दे रहे हैं, दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसका ध्यान रहे। जी जी रानी। आप इसकी गलती इग्नोर कर सकती हैं रानी माँ, पर हम नहीं। बुआ माँ को हर्ट करने की सजा तो इसे मिलकर रहेगी। दिमाग खराब करके रखा हुआ है इस आदमी ने हमारा। हिम्मत कैसे हुई रानी साहब से ऐसे बात करने की? जवाब दे मुझे। सी बेइज्जती करी है इसने कल्लू राम की। मर्द कहते हैं अपने आप को, मर्दानगी दिखा रहे हैं। अरे मर्द कम सर दर्द ज्यादा बने हुए हैं हमारा। ये वो जो किया है ना उन्होंने कल्लू राम के साथ, वो कल्लू राम ना छोड़ेगा नहीं हमें। इनडायरेक्ट धमकी देके गया है वो। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा प्रताप, इससे पहले कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। एक काम करो, उसे पैसा खिलाओ। उसे जितना पैसा चाहिए उतना खिलाओ और मुंह बंद करो उसका। उसका मुंह बंद रहे वो ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर उस आदमी ने मुंह खोल दिया ना तो हम तीनों की करतूतें रानी माँ के सामने आ जाएंगी और हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए जो भी करना है वो जल्दी करो, इससे पहले कि वो कल्लू राम अपने पंजे फैलाए और हम पे हमला करे। उसे कंट्रोल में लेकर आओ प्रताप। तुम वहां उस कल्लू राम को संभालो और हम यहाँ उस रिमझिम को संभालते हैं। रिमझिम 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 नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने हमारे। इस
रिमझिम को तो हम सबक सिखा कर ही रहेंगे। आज तो तुम्हारे चेहरे की रंगत उड़ा कर ही रहूंगा रिमझिम। आज का दिन अच्छा था। एटलीस्ट रानी मासा ने मेरी सच्चाई पर भरोसा तो किया था। आ रही है। मैं भी देखता हूँ समीर के जाल से कैसे बचती हो तुम। नो नहीं 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 नहीं। ये क्या हाल बना रखा तुमने अपना समीर। अच्छा ठीक है, लेट मी हेल्प यू। रुको, ऐसे रुको। कोई हेल्प नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी। अरे मैं बोला ना, निकल जाऊंगा मैं। क्या इंसान है। अब स्टैचू, अब रुके रहो ऐसे। भी फंस गए ना इसमें टफर। तुम इन फेरी लाइट का कर क्या रहे थे? हाँ, दिवाली बना रहे थे यहाँ पर। एक मिनट, तुम ये सब मुझे फंसाने के लिए तो नहीं कर रहे थे? बोला ना दिवाली। तो किसने कहा था तुम्हें ऐसे महारानी की तरह मटक मटक कराने के लिए? जल्दी नहीं आ सकती थी, पूरी टाइमिंग खराब हो गई मेरी। ओ हेलो, मेरे पैर में जैसे मर्जी हो, तुम्हें क्या उससे? तुम्हारे साथ ना ये जो भी हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। एटलीस्ट अब तुम्हें ये तो पता चलेगा कि जो गड्ढा खोदता है ना वो गड्ढे में सबसे पहले गिरता है। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना मुझे ऐसे देखते हुए। और ऐसे जब मेरी बुआ माँ की इंसल्ट होती है तुम्हारी वजह से, तो एंजॉय करती हो ना तुम। तुम मुझसे ये सब बदला लेने के लिए कर रहे थे? देखो समीर, अगर सच बताना ना किसी की इंसल्ट करना होता है तो आई एम सॉरी। I warn you, हाँ? तुम्हारी ना इन आंखों में घमंड है। तुम जो देखना चाहते हो सिर्फ वही देखते हो। तुम ना अपने मॉरल साइंस का लेक्चर अपने पास रखो। तुम भी कोई इतनी इनोसेंट नहीं हो जितनी दिखती हो। और तुम भी ना कोई इतने रॉयल नहीं हो जितना अपने आप को समझते हो। गिरी हुई सोच है तुम्हारी। क्यों? यस मी। आज के लिए बहुत हो गया, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने तुम्हें। अब मुझे यहाँ से जाना है, इस जाल से निकलना है बस मुझे। इतना आसान नहीं है समीर के जाल से निकलना। तुम हिलना बंद करो, वायर्स में और उलझ रहे हो। I think तुम्हें मजा आ रहा है ना मेरे साथ जाल में फंसे हो। लकी यू। तुम्हारे साथ फंसना ना मजा नहीं सजा है। और वैसे भी मुझे ना तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ना बस यहाँ से निकलना है। मुझे भी निकलना ही है। अब एक मेरा वेट कर रहा होगा। प्रॉब्लम ना बात करके सॉल्व होती है, ये चीप हरकतें करके नहीं। आई होप तुम्हें आज का ये लेसन ना हमेशा याद रहेगा मिस्टर रॉयल। रानी माँ, आप अविक को जू लेके जाने वाली थी ना? अरे वाह, अविक बन्ना आज तो आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। याद है ना
बिल्कुल पापा जैसे। जाओ जाओ। ये इस तरह से हेलो बोलोगे हमें? ठीक है, आज के बाद ना एक दूसरे को हम इसी तरह से हेलो बोलेंगे। रिमझिम, स्कूल के लिए लेट नहीं हो रहा है? हाँ जी, बस मैं अभी तैयार होने जा रही थी। अच्छा सुनिए, आपको रॉयल सवारी बहुत पसंद है ना? तो आज हम रॉयल बग्गी में बैठकर जू चलेंगे। आइए। समीर 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 समीर। इस एनुअल फंक्शन में दिखा देना। समीर भाई आ गए हैं, अब तो पक्का हम ही जीतेंगे। समीर जैसा गिटार स्कूल में तो क्या पूरे शहर में कोई नहीं बजा सकता। समीर ब्रो, play something. Come on, come on, come on, come on. Please यार, please bro. भाई बजा दे यार। Okay. Only for you guys, huh? Yeah, go on. Yeah. चल let's go. ये सब तो ठीक है समीर भाई, लेकिन हमारे ग्रुप में हम दोनों तो संभाल लेंगे, लेकिन ग्रुप में तीसरा लड़का कौन होगा? एनुअल फंक्शन के लिए कोई आइडिया? You have to choose, right? तीसरा लड़का नहीं, तीसरी लड़की होगी। लड़की? ओके। रिम झिम, ये कैसे हो गया? अच्छा, तो इसमें भी आपका हाथ है? आपकी सोच तो मेरे रेंज से बिल्कुल भी बाहर है। ये हमेशा मेरी रेंज में रहे, इसीलिए टीम में रखा है मेरे से। पर समीर भाई, आप तो इससे बहुत नफरत करते हो ना? कहीं इसने भी आपको अपने जाल में तो नहीं फंसा लिया? ये आपस में क्या बातें कर रही हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। समीर इज रॉयल, तो उसकी पसंद भी रॉयल होगी ना? ये आम लड़की नहीं, इसे तो मैंने टीम में इसलिए रखा है ताकि जीना मुश्किल कर दूं मैं इसका। नेक्स्ट सॉन्ग हमारी टीम की नई सदस्य रिमझिम। जीना मुश्किल कर। टीटू, तुमने मेरा नाम किससे पूछ के लिया? हाँ, मुझे ना तुम लूजर्स की टीम में आने का ना कोई शौक नहीं है। समीर ने ना कभी हारना नहीं सीखा, सो इट्स योर चॉइस। देख लो। वैसे तुम्हें इस गिटार पर सिर्फ उंगलियां चलानी आती है या सच में गिटार बजा लेते हो? और तुम्हें गिटार पकड़ना तक नहीं आता है, सो प्लीज। हाँ, पकड़ना भी नहीं आता। So funny ना? गिटार को सुनने के लिए और समझने के लिए ये लगता है, बट ट्यून इज वेरी म्यूजिक। एक बार सुन लोगे ना तो रहा नहीं जाएगा तुमसे। गाइस, वन मोर। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं।